ये देखिए बेरठ माता का रास्ता है बदनौर का। पहला गियर में नीली गाड़ी है। बदनौर के गढ़ के पीछे की तरफ का रास्ता है। भाई बदनौर है हो? बदनौर बदनौर गढ़ के जो पीछे तालाब है उस तालाब के पीछे की तरफ भी वर्धनपुर स्थित है। और वहाँ पे कहा जाता है कि बप्पा राव लंदता ने जो वर्धनपुर की जागीर थी वह जागीर राव सरदार बिज्जल जी को प्रदान की थी। वहीं हम जा रहे हैं अभी। राव सरदार बिज्जल जी को प्रदान की थी जागीर वर्धनपुर की, जो बाद में बदनौर कहलाया। और ये पूरा तालाब गढ़ के पीछे का है, बदनौर के गढ़ के पीछे का। और बदनौर का गढ़ 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, 2-3 तरफ से जल से। जल दुर्ग, गिरी दुर्ग की उपमा दी जा सकती है। और हम जा रहे हैं वर्धनपुर आज। वर्धनपुर बदनौर गढ़ जो पुराना जूना बदनौर था। और महाराणा हमीरदेव जी के समय भी राव सरदारों के 7 योद्धा या 7 भाई युद्ध में लड़ करके तुगलक की फौज से काम आए और वो युद्ध जीता, विजित किया। महाराणा हमीरदेव जी ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को भगाया पहले तो, और उनसे भी लड़ाई लड़ी। उसके पश्चात तुगलक की सेना को मार के भगाया। खिलजी की सेनाओं में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, खुसरो खां, और तत्पश्चात तुगलकों की सेना में जो प्रमुख था गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इन सब की सेनाओं को पराजित किया। और फिर वापस मेवाड़ पर सिसोदिया हिंदुआ राजवंश का अधिपति स्थापित किया। तो चलिए आज हम चलते हैं वर्धनपुर की ओर। वर्धनपुर, जूना बदनौर और बैराटगढ़ कहा जाता है जिसको। बैराटगढ़ मेवाड़ के राज्य की उत्तरी सीमा का प्रहरी बैराटगढ़। आपड़ी नहीं कह रहे क्या बेटा? बेराट बता वैसे गवाड़ी हम जा रही थी। इनका एक दिन भी घबराना है यार। हाँ नहीं मैं तो लाग दो रे यार मंगल से मैं गाड़ी बंद कर दिया। मैं तो एक्सीडेंट एक बार बंद की मुझे तो काम खत्म हो जाएगा। ओ वही विराट ना हम जा रहे हैं यहाँ पे ऊंचे मंगरे पे माता जी के। आप कल तो कहो मुझे टाबरा का वीडियो बना होता है। बैराट माता का लास्ट स्टॉपेज बाई व्हीकल यहाँ तक हो पाता है। उसके बाद आपको पैदल चलना होगा। चारों ओर पहाड़ियों से गिरा हुआ है। यहीं से मेरवाड़ा चालू होता है, अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र, जहाँ पे आधा मेरवाड़ा मेवाड़ के अधिकार में रहता है, आधा से ज़्यादा मेरवाड़ा। और यहाँ से अब भ्राता श्री मंगल सिंह जी आगे का। अब इसके इतिहास के बारे में बता दो आप मेरे को। ये पुराना तो बैराटगढ़ बैराट माता जी की स्थली है। ये प्राचीन मंदिर है, तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पर ये बदनौर से पहले जो था ये बैराटगढ़ स्थल था और बहुत ही प्राचीन जगह है। यहाँ पे ये मैं इसको बता सकता हूँ कि बप्पा रावल के समय में भी बैराटगढ़ स्थापित था।
और उसके बाद में राणा हमीर सिसोदा वाला, उनके समय में भी बैराटगढ़ का बहुत ही बड़ा इतिहास है जो बहुत जल्द उजागर होगा। बप्पा रावल के टाइम पे राव बिजल जी को, बप्पा रावल के टाइम पे एक राव सिरदार थे बिज्जल जी राव, उन्हें यहाँ बैराटगढ़ की जागीरी मिली थी। वर्धनपुर पे, वर्धनपुर बोलते थे और बैराटगढ़ भी बोला जाता था, इसीलिए ये बैराट माता जी का ऊपर स्थान आप देख सकते हैं। और एक महाराणा हमीर के टाइम पे, महाराणा हमीर के समय में तुगलक ने एक सेना भेजी थी इस क्षेत्र में, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सेना यहाँ से वापस रिटर्न गई थी, खुद बादशाह नहीं आया था, उसने अपनी सेना भेजी थी मनसबदार के मार्फत। तो पूरी सेना ने आक्रमण किया था, पर यहाँ से उस सेना को बैक टू पवेलियन होना पड़ा। और एक रामोजी राव के कोई 7 पुत्र यहाँ बलिदान हुए थे, ये बुटड़ेचा गोत्र से थे, राव सरदार ही थे। ये काफ़ी चीज़ें महाराणा हमीर के टाइम पे कहते हैं कि उस तुगलक सरदार को बंदी बना लिया गया पराजित होने के बाद, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल 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 वही है साहब। बस पता तो सर, आपने भी की जानकारी उधर। मैं दर्शनार्थी हूँ। अच्छा, आप इतिहास विज्ञ हैं। भक्त, आप भक्त हो। मुझे आज माता ने बुलाया है। पहली बार पधार रहे हो आप? स्थानीय होने के बावजूद भी? देख लो, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर पड़े आप लोग तो, 20-25 किलोमीटर। यहाँ तक चौड़ा रास्ता है, इसके बाद अब कैसा है, सिंगल पट्टी? सिंगल पट्टी था रही है। चलो सब आगे आगे हलो रह दे, सिंगल पट्टी। बैराटगढ़ माता जी। कैसा क्या हाइट है? तो गरम घाटी है। हाँ, गरम घाट, गरम गरम ऋषि जी, गौरम जी की धूनी। ओ दत भाई, सैमसंग अल्ट्रा 23 पे वसूल है देखो। अल्टीमेट। और हमारा भगवान, हाँ हाफ तो खावे, हाफ खावे ये कोरिया वाला नहीं। मोर मोरिया बोलिया तो कही जाए। कभी कोई जानवर अटैक नहीं करेगा, भूखा होगा तभी करेगा। रात को कभी कोई जानवर अटैक नहीं करता, उसका पेट भर जाता है दिन भर में। तो दिन में करेगा, सुबह के टाइम करेगा, उस समय लपेटे में कहता खा लेगा। रात को कोई भूखा नहीं सोता है पापा, ये ध्यान रखना। कोई दिमाग लगे रहो भाई, रात के चक्कर में मन जमा करे। हाल तो ऊपर ऊपर भरत जी की जो गुफा है ना, भरत जी की गुफा, वहाँ पे कहते हैं कि पुराने बैराटगढ़ के अवशेष है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये जानकारी 1-2 जनों से मिली थी, यहाँ लोकल पर्सन से भी, आप साथ ही थे, हमने अपन ने जानकारी जुटाई थी कि पीछे की तरफ कोई गढ़ के छोटे मोटे अवशेष जरूर स्थित हैं। ऊपर जाएंगे तो पता लगेगा। और आप रात्रि से हम यही करेंगे, तो फिर मेंढक खाएंगे, एक तीतर खाएंगे, एक खरगोश खाएंगे, एक ये साहब क्या मच्छर खाएंगे, क्या खाएंगे? अभी तो साहब विचार करेंगे ऊपर जाके। यहाँ पानी नहीं है, पानी का यहाँ विचार। अभी पैंथर मिलेंगे हमने को। तो डिस्टिलरी की स्थापना करोगे आप? पैंथर मिलेंगे अपने को आगे। पैंथर। ऊपर हमारे खाना वाले ठिकाने वाले सरदार बना रहे हैं, तो वो रिसर्च कर रहे हैं भोजन के संदर्भ में प्रबंध। भोजन का पैंथर दिखता है तो वो हम पे अटैक करेगा या हम उस पे करेंगे, कुछ तो होगा। भोजन का प्रबंध। ओहो, हाइट। हेलो हेलो। 1000 साल पहले की सीढ़ियाँ, 1500 साल बप्पा राव लंदाता के टाइम की, गुइलो सिसोदिया वंश के संस्थापक के टाइम की। 1000 साल। उसके बाद जयमल जी मेड़तिया के वंशजों के हाथ की सीढ़ियाँ। 45वीं पीढ़ी में है ना, 45 से 46 में हूँ। 1500 साल मंदिर का गेला। गोहिल साहब के 46वीं पीढ़ी में हूँ। हाँ, 46 आराम हो गएगा, 46 पीढ़ी।
और थारी जोरदार खेला। हमारा लक्ष्य पे हम पहुंच चुके हैं, बैराट माता जी स्थान पे, और हम पीछे की ओर रिसर्च करेंगे अभी। भरत की गुफा, भरत जी की गुफा, पुराने अवशेष और कुछ सागर बने हुए हैं यहाँ पे। जैसे कि 6 से 7 तालाब थे जो समय काल में बप्पा रावल अंदाता द्वारा भी बनाए गए, बाद में राणा हमीर सिसोदावाला उनकी तरफ से बनाए गए। और एक तालाब का स्पष्ट रूप से आता है कि मेवाड़ राणा हमीर ने एक तालाब राम सागर नाम से बनाया था। वो रामोजी राव बुटड़े सरदार के नाम पे ही उन्होंने बनवाया था, जब इस युद्ध में वो शहीद हुए थे उनके पुत्र। तो रामोजी राव बुटरेचा सरदार के युद्ध में तुगलकों के विरुद्ध काम करने के पश्चात उनकी स्मृति में महाराणा हमीर देव जी ने पूरे एक तालाब का जल संसाधन का निर्माण कराया, क्योंकि जो आत्मा स्वर्ग गमन कर चुकी है उनकी आत्माओं के पुण्यार्थ जल बावड़ियों का निर्माण की व्यवस्था रही है हिंदू धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में। बैराट माता मंदिर का ऊपर का प्रांगण, चारों अरावली की पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, जो संसाधन है। ये बदनौर का गढ़ और बदनौर, और ये है मंदिर। बैराट माता जी के स्थान पे ही ये प्राचीन मूर्तियाँ। दादू, ये प्राचीन प्रतिमा ये रेट है, प्राचीन प्रतिमा है, सब भग्न है लेकिन। हाँ सर, ये सब प्राचीन प्रतिमाएं जो कि पूर्व मध्य काल की है, 7वीं से लेकर के 11वीं 12वीं शताब्दी की है। इन पे सिंदूर पोत दिया गया है फिलहाल, है ना। इसके बैराटगढ़ के चारों तरफ तालाब है, जो इनके जल प्रबंधन व्यवस्था को दर्शाता है। भूलों से मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा निर्मित है, चारों तरफ जल बावड़िया तालाब। ये बैराट मंदिर माता जी मंदिर के चारों ओर स्थित अरावली की पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची। ये है बदनौर का गढ़।
तो ये है बेराट माता जी। हाँ, इनका इतिहास बदनौर से जुड़ा हुआ है, इनका इतिहास मेवाड़ के मानव से, इनका इतिहास जलजी रावणदाता से जुड़ा हुआ है, इनका इतिहास कई अन्य मेयर रावत सरदारों से भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही अद्भुत इतिहास है वर्धनपुर का। के पुराने अवशेष भी ये बेराट माता के मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पे है, जहाँ पे बुर्जे दिखाई दे रही, नज़र एकदम अंदर तक मंगल सिंह जी की बढ़ गई। भरत की गुफाई भी की जाती है। आगे निकल रहे हैं वापस नीचे की ओर, पश्चिम दिशा में है ना सर, पश्चिम दिशा में। अब ये रास्ता बेराटगढ़ जा रहा है, जहाँ कहते हैं भरत की गुफा है, नाम उनका है। बाकी 1 किलोमीटर आगे यहाँ पे बेराटगढ़ है। ये देखिए बेराटगढ़ का रास्ता जा रहे हैं हम। ये बेराटगढ़ मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ का गढ़ है बेराटगढ़। बेराट माता मंदिर तो आगे हो गया, वो अग्रिम जो कि एक तरह की माता जी का मंदिर, और पीछे की तरफ ये बेराटगढ़ वर्धनपुर, इसका परकोटे पे चल रहा है। ये दादू भाई परकोटो मन लाग रहे हो। ये बाउंड्री वॉल इसका परकोटा। हाँ हाँ, इशारा करियो मंगल सा। आप देखिए पूरी बाउंड्री वॉल है, ऊपर तक बाउंड्री वॉल चल रही है। ये जो गढ़ किलों पे जो परकोटे बनाए जाते थे सुरक्षा की दृष्टि से, वही चीज़ है। आप देखिए पूरी लगभग 1 घोड़ा 2 घोड़े चल जाते, इतना बड़ा परकोटा है बेराटगढ़ का। लगभग ये 12वीं शताब्दी के आसपास का। 7वीं 8वीं शताब्दी से प्रारंभ इसका कंस्ट्रक्शन, और तब से रेगुलर हम बढ़ रहे हैं बेराटगढ़ की ओर। घूमने के लिए पूरा मतलब व्यवस्था है। 2 घोड़े 2 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, एक तो आराम से और 2 थोड़ा सा हुक्म। हाँ, इसका दो प्रयोग किए। इसको राजा भरथरी की गुफा भी कह रहे हैं। राजा भरथरी जो कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे ना, गोरखनाथ जी की भ्रमरा में है ना, ईड़ा पिंगला जो कथा। और ये देखिए ये बुर्ज है, प्रारंभिक प्रवेश द्वार ले चुकी है। और ये हमें बेराटगढ़ दुर्ग की पहाड़ी पे। कितनी बार बोलोगे? और ये है एक ही बात। ये है महलों का कक्ष ऊपर का, इसमें मैं दिखता हूँ 4-5-6 कक्ष हैं। और इसके परकोटे वैसे ही हैं, इसके जो वॉल्स हैं वो वैसी ही हैं। आप बांट लें इसको, आपको चाहिए जितने रखें, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ आके आराम से लेट जाए। खजाना निकले वो हमें दे। नहीं, खजाना नहीं। और ये एक और है, ये ऊपर का हो गया ना। चलो इधर इधर हो बेरवाना, एक फुट ले लो। हाँ, ये कमरे से अच्छा है। एकमात्र कक्ष जो बचा हुआ है अभी। एक बात ये देखो आप चुना पत्थर रखो, जो छत टूटी होगी ना भी, ये देखो ये ईंटें और ये छत का पत्थर है। ये देखिए चूना पुराना ये अब आया ना समझ में आपको? साहब समझ में आया। ये छत का सही जीवाश्म के फोसिल्स के पास आ गया। ओ देखो दीवार दूजी है। और टीला पे जर्जर टीला है ना, मोटे मोटे ये आपका महल कक्ष मिल जाएगा, सैनिका का कक्ष और रिहायशी कक्ष मिल जाएंगे। ये देखो ना आपको, ये बहुत गजब की चीजें मिली है। ये छत का मामला ही है। ये बिल्कुल छत का मामला। देखिए ये देखिए ये देखिए आप, ये देखिए पुराना चूना देखिए आप, ये अभी तक नहीं टूट रहा है। ये देखिए तुम्हारे बाप दादों ने कितना काम किया और तुम क्या करोगे? हाँ? तुम साला इस चूने को ऐसे करोगे और कुछ नहीं करोगे। तुम्हारे पास केवल यही रहा, सारा चूना खत्म कर दिया सालो। जिसका पुराना नाम वर्धनपुर है ना,
वर्धनपुर वर्धनकोशपुर वर्धनकोशपुर भी कहते हैं वर्धनपुर पहले कहते थे, उसके बाद में इसको विराट माता जी ये बिठाए, उसके साथ विराटगढ़। बोरटगढ़ और विराट बोलते हैं। ओके विराटगढ़ का था। विराटगढ़ एक्चुअल नाम है। 800 900 या 1100? नहीं 700 ईस्वी 7वीं शताब्दी के बाद ओहो। के समय का विराटगढ़ था उस समय, यस ये कम- सर। चित्तौड़ और ये समकक्ष ही है, हाँ तो समकक्ष है हाँ है ना? 8वीं शताब्दी से 7वीं 8वीं शताब्दी से लो इधर पुराने परकोटे। वाह सर। ये दोहरा परकोटे की व्यवस्था है, दोहरा परकोटा। और डबल है ये बुर्ज है, देखो ना ये बुर्ज टाइप ही है पूरा। ये बुर्जी है। आगे जाके अरे नहीं बाजी बहुत लंबा चौड़ा है, देखो ना आगे कहाँ जा रहा है ये पूरा दोहरा, ये तो पूरी पहाड़ियों से है ना, पूरा सराउंडिंग करेगा। पूरा है ये तो। अब तो वी के मत जान बेटा यो सागर मन लागी रो यार, यो वही सवेगा वो सागर अमीर देव जी जो खुद गए हो रामो सागर, राम सागर के नाम से कंफर्म है। ये इसका प्रारंभिक प्रवेश द्वार और बूढ़ी प्रकट और रास्ता प्रवेश द्वार। ये है बैराटगढ़ का प्रवेश द्वार। ये एक तरह का उत्तरी प्रवेश द्वार है, उत्तरी प्रवेश द्वार बैराटगढ़, ठीक है, बैराटगढ़ दुर्ग का। और अंदर प्रवेश कर चुके हैं गढ़ के फोर्ट के अंदर। ये लगभग 4 पहाड़ियों को मिला के बनाया गया है ना, 2 मीटर का। ये रहा है परकोटा। हुकम 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 ओ थारी। ये इसका परकोटा। ये बैराटगढ़ का दुर्ग 7वीं 8वीं शताब्दी से बप्पराव दत्ता के टाइम पे रावस्ता बिजल जी की जगह में रहा। बाद में महाराणा हमीर देव जी, खुमान जी और हाँ भी इसका यहाँ पे तो खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक तरह से, यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है, इस पहाड़ी से स्टार्ट है। और फिर ये कम से कम 3-4 पहाड़ियों को मिला के बनाया गया है। इसका पुराना नाम वर्धनपुर है। वर्धनपुर बैराटगढ़ में बंदरों का भी बाहुल्य है। ओह वेरी गुड। विराटगढ़ की रखवाली बंदर ही कर रहे हैं अब। बैराटगढ़ ऐसा ओटे से लल्ला हो तो क्या है। थोड़ा बोल दो चीन की दीवार अधिक लंबी चौड़ी दीवार है। नहीं, ईडरगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और जावर माइंस वाला गढ़, ये सारे गोइलों से सूर्यों को स्थापित है। तो इन सब पे ये देखो हम जो नजर आ रहे हो, ये हमारा जिंजा है। इसे यहाँ से नजर आ- और ये जिंजा की फली बहुत एनर्जेटिक रहती है। ಇದು ಅಟ ವಾಂದ್ರಾ ನೀರು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಸೈ ಪರ್ಕೋಟು ಸೇನಿದ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಲ್ಲು ಪಟ್ಟೋಗಿ ಪರ್ಕೋಟು ಗೊತ್ತರೋಗೆ